नमस्कार साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है और यह आपकी क्लास होगी, वन लाइनर नहीं है। तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न इसमें हैं जो आपके अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं प्रश्न। तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसको देखना ना भूलें। तो एक मिनट, शुरू करते हैं। इसमें आज हम उत्तर प्रदेश के प्रमुख जो हैं हवाई अड्डों के बारे में, कौन सा हवाई अड्डा किस ज़िले में उपस्थित है। ठीक, तो शुरू करते हैं इधर से। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा सभी को पता होगा कि ये कहाँ पे है। तो चौधरी चरण सिंह का हवाई अड्डा जो नाम है, ये अमावसी अड्डा के नाम से है, ये आपका लखनऊ में पड़ेगा। और बात करें लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा, ये कहाँ है, तो बाबतपुर हवाई अड्डा। आपका एग्जाम में अगर आएगा तो मिलान करने के लिए आएगा, ABCD करके। तो आप लोग इसको डिटेल से जान लीजिए कि चौधरी चरण सिंह के नाम से जो हवाई अड्डा है ये आपका अमावसी हवाई अड्डा है। और लाल बहादुर शास्त्री के नाम से हवाई अड्डा जो है बाबतपुर वाराणसी में पड़ेगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकादमी ये कहाँ है, ये तो पुरुषोत्तमगंज रायबरेली में पड़ता है। अगला बात करें चकेरी हवाई अड्डा, तो चकेरी कहाँ है, ये चकेरी आपका कानपुर में पड़ेगा। खेरिया हवाई अड्डा के नाम से आपका प्रसिद्ध है आगरा में। और सरसावा हवाई अड्डा आपका सहारनपुर में पड़ेगा, तो इसको याद रखना, सर सहारन ऐसे, सर सहारन। तो ये आसान हो जाएगा आपका, इधर भी सा और इधर भी सा, तो ये आपका सहारनपुर में। हिंडन एयरबेस सभी को पता होगा, हिंडन नदी के किनारे, और हिंडन नदी के किनारे गाजियाबाद है। यहीं पे अभी बांग्लादेश से जो आई हैं शेख हसीना, यहीं पे उतरी थी। ठीक, अगला है पुरुषोत्तम श्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, श्री राम होगा यहाँ पे, पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये आपका अयोध्या में पड़ेगा। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ, तो ये कुशीनगर के नाम ही से तो कुशीनगर है। और एक बात बता दें, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित होने के बाद इसमें सबसे पहली उड़ान जो हुई थी ये कोलंबो श्रीलंका से हुई थी। ठीक, तो ये भी याद रखना। जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये गौतम बुद्ध नगर में सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनेगा और सबसे ज़्यादा फैसिलिटी वाला होगा। ठीक, ताज हवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो ये ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नाम तो ताज है पर इसका जो स्थापना ये ग्रेटर नोएडा में होगा। IIT कानपुर हवाई अड्डा, तो IIT कानपुर है, तो कानपुर कहाँ है, तो कल्याणपुर हवाई अड्डा ये कानपुर में। ठीक, और आगे बात करें उत्तर प्रदेश से प्रमुख मेले और महोत्सव कौन कौन से होते हैं, तो इसमें भी आपके मिलान करने के लिए आ जाते हैं अधिकतर प्रश्न। तो बात करें रामनवमी मेला कहाँ लगता है, तो रामनवमी, राम जी का जन्म कहाँ हुआ था, अयोध्या में हुआ था, आप ऐसे याद रखना, तो अयोध्या में लगेगा ये। दाई घाट मेला कहाँ लगता है, तो दाई घाट मेला आपका शाहजहाँपुर में पड़ेगा। और अगला है गोला गोकर्ण नाथ मेला, ये कहाँ पड़ता है, तो ये आपका लखीमपुर खीरी में पड़ेगा। ठीक, रामायण मेला कहाँ है, तो रामायण मेला जो आपका चित्रकूट में पड़ेगा, क्योंकि सबरी का जो मंदिर है यहीं पे है, तो रामायण मेला इसी से संबंधित चित्रकूट में। कालिंजर मेला कहाँ, तो कालिंजर का किला भी है बांदा में, और कालिंजर मेला यहाँ बांदा में लगता है। ठीक, शेरशाह सूरी यहीं पे मारा था। अगला है महाकुंभ मेला, ये महाकुंभ जो है 12 साल में लगता है, अब शुरू होने वाला है प्रयागराज में। और अर्धकुंभ 6 साल में। होलिकोत्सव कहाँ होता है, होलिका उत्सव जो होता है ये पर मथुरा में मनाया जाता है। और सबसे ज़्यादा मेले अगर पूछ ले जाएँ तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मेले मथुरा में ही लगते हैं, 78-79 मेले। ठीक, परिक्रमा मेला कहाँ लगता है, तो परिक्रमा मेला आपका अयोध्या में लगता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगला है, एक मिनट, ध्रुपद मेला, तो ध्रुपद मेला कहाँ लगता है, तो ध्रुपद मेला आपका वाराणसी में पड़ता है। और नक कटैया मेला कहाँ है, तो ये भी वाराणसी में है। काम्पिल मेला कहाँ है, तो काम्पिल मेला आपका फर्रुखाबाद में पड़ता है। शाकंभरी देवी मेला आपका शाह से शाकंभरी, शाह से सहारनपुर, ऐसे याद रखने ना। तो शाकंभरी मेला ये भी आपका सहारनपुर में। और सूला कुल तो ये प्रसिद्ध है, ये आपका हिंदू और मुस्लिम का प्रमुख त्यौहार इसमें मनाया जाता है, आगरा में है। नौचंडी, तो नौचंडी मेरठ में, नौचंडी एक्सप्रेस भी चलती है मेरठ से वाराणसी तक, तो नौचंडी मेला भी वहीं का है, मेरठ से। ठीक, अगला कालिंजर मेला, तो अभी मैंने बताया बांदा में। कैलाश मेला अगला है, तो कैलाश मेला जो है आपका ये पड़ेगा आगरा में। और बटेश्वर मेला, तो बटेश्वर मेला आपका आगरा में ये भी है। अब बटेश्वर के बारे में कुछ विशेष जानकारी बता दें, शायद आप लोगों को ना पता हो। तो बटेश्वर किस लिए प्रसिद्ध है, तो बटेश्वर जो है यहाँ पे जो श्री कृष्ण की माता का जन्म हुआ था यहीं बटेश्वर में। ठीक,
और जैन धर्म के 22वें तीर्थकर जो थे नेमिनाथ, उनका भी जन्म बटेश्वर में हुआ था। और इसके जब महाभारत के समय में, जब श्री कृष्ण के जन्म के समय में, ये बटेश्वर जो है सूरजपुर के नाम से प्रसिद्ध था। ठीक, किस नाम से? सूरजपुर। तो इसको सूरजपुर के नाम से जाना जाता है। और यहीं पे श्री कृष्ण की माता का जन्म हुआ। और 22वें तीर्थकर जैन धर्म के जो है नेमिनाथ, उनका भी जन्म यहीं बटेश्वर सूरजपुर से ही संबंधित है। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है इसमें भी। अगला है पशु मेला, ऊँट मेला। ये कहाँ है? तो आगरा में लगता है। लठमार होली सभी को पता होगा, ये बरसाना, मथुरा में बरसाना जो है ये राधा का गांव है, तो ये यहाँ पे मनाया जाता है। ठीक, यहाँ पे लठमार होली चलती है, पुरुषों की अच्छी खासी पिटाई हो जाती है। अगला है आयुर्वेद महोत्सव। तो आयुर्वेद महोत्सव जो है झांसी में होता है। बिठूर गंगा महोत्सव, तो बिठूर कहाँ पे? कानपुर में है। नाना साहब का संबंध यहीं से। देवा मेला या वारिस अली शाह की जो दरगाह पे लगता है, बाराबंकी में लगता है। पाक मेला भी कहते हैं इसको। और सैयद सलार मेला, तो ये कहाँ पे लगता है? तो ये बहराइच में होता है। गाजी पाक का मेला यहाँ यही है। और हरिदास जयंती कहाँ है? तो हरिदास जी जो है वृंदावन से संबंधित। गढ़ मुक्तेश्वर मेला, ये आपका हापुड़ में। हापुड़ जो है उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। देवी पाटन मेला कहाँ पे लगता है? तो ये बलरामपुर में है। और खिचड़ी मेला कहाँ? तो खिचड़ी मेला प्रसिद्ध मेला है, ये गोरखपुर में चलता है 1 महीने तक। राम बारात मेला, राम बारात मेला अयोध्या मत लगा देना, राम बारात मेला आगरा से संबंधित है। ताज महोत्सव यहीं पे मनाया जाता है। गोविंद साहब मेला कहाँ लगता है? तो गोविंद साहब मेला जो है अम्बेडकर नगर में। और गंगा महोत्सव कहाँ? तो गंगा नदी के किनारे वाराणसी में लगता है। त्रिवेणी महोत्सव, ये त्रिवेणी के नाम से प्रसिद्ध प्रयागराज है, तो प्रयागराज में लगेगा। मकनपुर मेला बिल्हौर कानपुर में है। मकनपुर घाट भी है यहीं पे, तो ये है आपका बिल्हौर कानपुर में। सैफई महोत्सव, सैफई कहाँ है? तो इटावा में है इसमें। और ताज महोत्सव अभी मैंने बताया, तो आगरा से संबंधित है। और वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल प्रयागराज से संबंधित है ये। और अगला है कजरी मेला, तो कजरी उत्सव जो है मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में होता है। कजली महोत्सव, तो कजली और कजली याद रखना। कजरी जो है मिर्ज़ापुर और कजली जो है महोबा में होता है। और हरिदास जयंती जो है ये मथुरा में होता है। ठीक, तो ये प्रमुख मेले थे आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित। और कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता दें यूपी से संबंधित जो आपकी परीक्षाओं में आने की उम्मीद है। अभी ये तो हम परसों नरसों बताए हैं, आगे कुछ और देख लेते हैं। 1 मिनट। अधिकतर तो इतने हम बता चुके हैं आप लोगों को। टाइगर रिजर्व भी पढ़ा चुके हैं। जो लोग नहीं देख पाए हैं क्लास, पीछे आप बैक में जाके उसमें देख सकते हो आप इनबॉक्स पे। ठीक, और नेक्स्ट देख लेते हैं, कोई इम्पोर्टेंट आपके लिए रह तो नहीं गई है। चितौरा झील, बनारस फुल्लर झील। देखो थोड़ा झील के बारे में तो मैंने बताया था कि नदी की तरफ, तो थोड़ा इन झीलों के बारे में बता देना। देखो झील थोड़ा बता दें, तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलों के बारे में, क्योंकि इसमें से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, याद नहीं रहता सबको। बखीरा झील कहाँ है? तो ये आपका संत कबीर नगर में पड़ेगा। करेला झील कहाँ है? तो करेला झील जो आपका लखनऊ में पड़ेगा। और बेंती झील कहाँ है? तो बेंती झील ये आपका प्रतापगढ़ में पड़ेगा। ठीक, मोती झील कहाँ? तो मोती झील है कानपुर में। और आगे बताएं, 1 मिनट इधर। और कुछ सुर सरोवर झील, तो सुर सरोवर तो सभी को पता होगा, ये आपका आगरा में है। फुल्लर झील कहाँ है? तो पीलीभीत है। गोमती नदी का जो उद्गम होता है यहीं से होता है, फुल्लर झील से, गोमत ताल से। ठीक, छितौरा झील कहाँ? तो छितौरा झील आपका बहराइच में। लिल्लौर झील आपका बरेली में पड़ेगा। नौह झील कहाँ? तो नौह झील आपका मथुरा में पड़ेगा। दहार झील कहाँ? तो दहार झील हरदोई में है। अब आगे बात करें नदियों के तटवर्ती नगर कौन कौन से हैं, तो गंगा नदी के तट पर अगर पूछ ले तो कौन कौन से नगर है, तो बिजनौर है, उत्तर प्रदेश में है ये सारे। तो बिजनौर जिला जो है, गंगा नदी जो प्रवेश करती है तो बिजनौर से ही प्रवेश करती है सबसे पहले उत्तर प्रदेश में, तो बिजनौर है। हस्तिनापुर मेरठ है। नरौरा बुलंदशहर जहाँ ताप विद्युत परियोजना है। बिल्लौर है। और बिठूर है कानपुर नगर में संबंधित। काला कांकर ये प्रतापगढ़ में पड़ेगा। और श्रृंगवेरपुर ये प्रयागराज में है। और प्रयागराज का वाराणसी, मिर्ज़ापुर और गाजीपुर ये सभी आपकी गंगा नदी के तट पर है। और हमारा रायबरेली भी है, ये भी गंगा नदी इसमें लगी हुई है इसके किनारे। ठीक, आगे है यमुना नदी के तट पर कौन कौन से हैं, तो बागपत है, वृंदावन मथुरा है, और मथुरा आगरा इटावा कालपी जो है, और हमीरपुर कौशाम्बी व प्रयागराज
ये यमुना नदी के तट पर बसने वाले प्रमुख जिले हैं। आगे बात करते हैं, एक 1 मिनट। बांदा जो है, बांदा किस नदी के किनारे? तो बांदा जो है आपका केन नदी के किनारे, गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे, ठीक, और मुरादाबाद तथा बरेली ये रामगंगा के तट पर स्थित हैं। आगे बात करें लखनऊ और सुल्तानपुर जौनपुर, ये तीनों जो जिला है ये आपके गोमती नदी के तट पर मिलेंगे। अयोध्या है सरयू नदी के किनारे, सभी को पता होगा। और प्रतापगढ़ जो साई नदी के किनारे, रायबरेली में भी साई नदी बहती है, ठीक। और प्रतापगढ़ में, मेरठ व गाजियाबाद कहाँ? तो हिंडन नदी के तट पर, अभी हमने बताया। और कासगंज जो है काली नदी के तट पर स्थित है। चित्रकूट जो है पैसुविनी या मंदाकिनी नदी के तट पर ये पाई जाएगी, अब है बसा हुआ। और तो ये इम्पॉर्टेंट आज के प्रश्न थे कुछ। तो सभी प्रश्न इसमें इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि इनमें से अधिकतर मिलान करने के लिए आप लोगों को मिल जाएगा यूपी में जो भी एग्ज़ाम होंगे, तो इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। अगली मेरी क्लास होगी बिहार 4.0 जो शिक्षक भर्ती है, उसके लिए इम्पॉर्टेंट प्रश्न है थ्योरेटिकल, तो आप लोग उसको भी देखना ना भूलें। बाय सभी को, थैंक यू।